Hello and welcome back. So today we'll be starting with the part 3 of chapter Democratic Resurgence. In this chapter we'll be doing national emergency. Basically we'll be studying the period of Indian politics which is considered as the blot to Indian politics. एक दब्बा माना जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में ये एक दब्बा था नेशनल इमरजेंसी का पीरियड. ओके, एंड दिस वाज द पीरियड ऑफ 1975. Now some pictures are visible on the screen. So first one is the picture of a newspaper clipping, The Hindu, in which president he has written that president has proclaimed national emergency. This is the newspaper clipping of basically 27 June 25th को emergency हुई थी, 27 जून की ये picture है. Then उसके आगे there is a picture of Mrs. Indira Gandhi. She is एड्रेसिंग द नेशन ऑन ऑल इंडिया रेडियो. रेडियो के ऊपर वो डिक्लेयर कर रहे हैं इन इंग्लिश एंड इन हिंदी लैंग्वेज दैट शी इज़ डिक्लेयरिंग नेशनल एमरजेंसी विच इज़ प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी इज सेइंग दैट देयर इज़ नो नीड टू पैनिक. देन दिस सेकेंड पिक्चर इज़ ऑफ अ रामलीला ग्राउंड इन दिल्ली. JP नारायण जी, हमने जिनके बारे में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है. सो ही इज़ एड्रेसिंग द रैली. बहुत बड़ी रैली हुई थी और ये माना जाता है ये सबसे बड़ी रैली आज तक की इंडिया में. देन आफ्टर दैट सी दिस इमेज. दिस इज़ ऑफ इंदिरा गांधी विद हर यंगर सन संजय गांधी एंड ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड दिस लास्ट इमेज इज़ ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस. तो ये जितने भी मैंने नेम्स बोले अभी, इन सबका आगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल आने वाला है व्हेन विल बी रीडिंग द नेशनल एमरजेंसी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस नेशनल एमरजेंसी. नाउ द टॉपिक इन दिस विच विल बी कवर, इट इज़ बैकग्राउंड टू एमरजेंसी. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जो आपका पुराना चैप्टर था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, आपकी बुक में 6th चैप्टर है, उसकी जगह ये चैप्टर ऐड हुआ है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस. तो एज न्यू बुक्स आर नॉट अवेलेबल, तो ये जितना भी एमरजेंसी का पोर्शन है यू हैव टू रीड फ्रॉम दैट बुक ओनली. वो सारे का सारा चैप्टर आपको रीड करना है, वो एमरजेंसी के रिलेटेड ही है. तो इसमें जो न्यू टॉपिक्स बेसिकली ऐड हुए थे रिगार्डिंग द 3 पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें हमने JP नारायण जी, राम मनोहर लोहिया और उपाध्याय जी के बारे में पढ़ा है, वो हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ऑलरेडी न्यू टॉपिक्स को कवर कर लिया है. तो दिस टॉपिक रिगार्डिंग एमरजेंसी इन नेक्स्ट वीडियो, ये जो आपकी बुक में चैप्टर है, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट ओनली, सो यू नीड टू रीड फ्रॉम द बुक. So first question and the most important question which come in your exam and that of 6 marks is background to emergency. That means the causes of emergency. किन कारणों से emergency लगाई गई इंडिया में 1975 में. So there are number of causes due to which emergency was imposed. Okay, let us take them one by one. And since it is not possible for me to write the complete content over here, so you will be writing the content in detail. Explanation is given in detail, content is in short, but you can elaborate it according to your exam and according to the marks. First one is economic context. Now economic context read करने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं. अब आपको पता है 1971 में इंदिरा गांधी ने मिड टर्म इलेक्शंस करवाए थे, जिसमें शी गॉट द मेजॉरिटी. 3/4 मेजॉरिटी उनको मिली थी इंदिरा गांधी को. और 1972 के इलेक्शन में जो मोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स थे उसमें भी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ही जीती थी. ओके, तो इंदिरा गांधी ने जब अपनी ये मिड टर्म इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग की थी, तो उनका जो स्लोगन था वो था गरीबी हटाओ. ओके, जिसके बेसिस पे पीपल दे वोटेड हर टू पावर कि गरीबी हटाई जाएगी. बट हुआ क्या एक्चुअल में? नाउ लेट अस सी. धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बिगड़ती गई कि कंप्लीट पॉवर्टी वॉज देयर एंड अंडर डेवलपमेंट वॉज देयर, जिसकी वजह से लोगों का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी हुई थी इंदिरा गांधी की, उससे विश्वास उठना शुरू हो गया. तो ये जो इकोनॉमिक कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही थी, उसके क्या रीजंस थे? सो फर्स्ट वन इज बर्डन ऑफ रिफ्यूजीज ड्यू टू बांग्लादेश वॉर. अब आपको पता है 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश की लिबरेशन हुई थी. यहाँ हम उसको बांग्लादेश वॉर भी कहते हैं. तो उस वॉर के टाइम में बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज दे केम टू इंडिया. दिस फर्स्ट पिक्चर इज शोइंग द रिफ्यूजीज विच आर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया.
अब ये रिफ्यूजीज जब इंडिया में आए तो इनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, खाना खाने के लिए खाना भी चाहिए, एंड दे वांट टू सेटिस्फाई द अदर नीड्स ऑल्सो, जिससे हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर इफेक्ट आया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जितनी जनता बढ़ती जाएगी, जितने लोग बढ़ते जाएंगे, उतने रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। तो ये बांग्लादेश से जब रिफ्यूजीज आते गए तो हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनके ऊपर प्रेशर आया। देन सेकेंड वन, यूएस चॉप्ड ऑल एड आफ्टर वॉर। अब 1971 के वॉर के बाद यूएस से इट वाज कम्प्लीटली ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान की साइड दी थी यूएसए ने इस वॉर में। और आपको पता है दिस इज 1971, कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा है, एंड वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स, यूएस एंड यूएसएसआर। तो हम तो किसी की साइड नहीं थे, बट पाकिस्तान ने यूएस की साइड ली थी। यूएस एंड पाकिस्तान दे वर टुगेदर, जिसकी वजह से यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया 1971 के वॉर में। और ये भी कहा जाता है कि 7 फ्लीट्स भी भेजे थे इन द अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल एरिया, फ्लीट्स भी अपने भेजे थे ये लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये वॉर ख़त्म हुई, यूएसए ने जो हम फाइनेंशियल हेल्प ले रहे थे, फाइनेंशियल एड ले रहे थे यूएसए से, उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान इस वॉर में हार गया था तो यूएसए ने वो एड देनी हमें बंद कर दी। थर्ड है इंक्रीज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेस। अब क्या था कि जो ऑयल प्राइसेस थे, जो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस थे, वो बढ़ रहे थे उनके रेट, और इंडिया में भी बढ़ते जा रहे थे। एंड नॉट ओनली ऑयल प्राइसेस, ऑल द अदर नेसेसिटीज ऑल्सो, ऑल द अदर थिंग्स ऑल्सो, देयर रेट्स वर इंक्रीजिंग। तो ये जो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन यू अंडरस्टैंड कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है चीज़ों का, ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन रेट 30 to 40% बढ़ा था। फाइन, 30 to 40% का मतलब है कि एक चीज़ जो 100 रुपये की आती है तो वो 130-140 रुपये की आ रही थी। तो इट वॉज़ वेरी हाई प्राइस फॉर द पीपल, जिसकी वजह से उनको ये हो रहा था कि ये कैसी गवर्नमेंट है, ये क्या कर रही है। और गरीबी हटाने की बात की थी, गरीबी बढ़ती जा रही है, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज ऑल्सो ऑन एन इंक्रीज। तो ये सारी चीज़ें लोगों के आगे आ रही थी। देन आफ्टर दैट लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड हाई एम्प्लॉयमेंट रेट। जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन नहीं है तो काम नहीं है, काम नहीं है तो लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, जिनकी वजह से लोग भूखे मर रहे थे। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अगर हम मॉनसून की बात करें, हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है ये बारिश के ऊपर ज़्यादा डिपेंड था पहले, ठीक है। अब तो वी हैव वेरी गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़, बट पहले क्या था, लोग बारिश के ऊपर ही डिपेंड करते थे अपनी खेती बाड़ी के लिए। तो 1972-73 में बारिश भी बहुत अच्छी नहीं हुई, मानसून नहीं आया, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की प्रोडक्शन नहीं हुई, एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन केम डाउन बाय 8%। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही है, और कंट्री पीछे ही होती जा रही थी, और लोगों का गवर्नमेंट से विश्वास उठता चला जा रहा था। सो ये एक कारण हुआ। अब दूसरे कारण की, हम दूसरे सेकंड रीज़न की बात करें, उस वक्त जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो मतलब द ऑफिसर्स हु वर इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट, दे वर हाईली इन्वॉल्व इन करप्शन, बहुत पैसा खा रहे थे। तो इसकी वजह से गुजरात और बिहार मूवमेंट्स हुए। इसके बारे में जब हमने जेपी नारायण जी के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने एक जिक्र किया है कि ही बिकेम द लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट। तो दिस इज़ द सेम दोज मूवमेंट्स। 1974 जनवरी में गुजरात में कुछ स्टूडेंट्स थे हु बिलोंग टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने एक रिवोल्ट निकाला, एक यू कैन से गवर्नमेंट के खिलाफ वो खड़े हो गए, बढ़ते दामों को लेकर, प्राइजेस को लेकर और करप्शन को लेकर, ठीक है, कि गवर्नमेंट बहुत करप्ट है। उनको ये था कि ये जो गुजरात की गवर्नमेंट है इसको हटाना है हमें किसी भी तरह, और इनको सपोर्ट किया सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने और गुजरात के लोगों ने काफ़ी हद तक, और इस मूवमेंट को एक नाम दिया गया नव निर्माण मूवमेंट। फाइन, सो पीपल दे केम आउट ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पे उतर आए और मारपीट होने लग गई, और मतलब ये मूवमेंट बेसिकली वायलेंस में टर्न हो गई। और वायलेंस में टर्न होने के बाद जब पुलिस ने फायरिंग वगैरह की तो मेनी पीपल दे लॉस्ट देयर लाइफ, और उसके बाद कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया गुजरात के पूरे एरिया में। बट दिस मूवमेंट वॉज अ सक्सेस, ये सक्सेसफुल मूवमेंट थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद प्रेसिडेंट ने इस गुजरात एरिया में जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट को
डिसॉल्व कर दिया। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे बेसिकली कांग्रेस लीडर, उनका नाम था चिमन भाई पटेल। सो चिमन भाई पटेल की गवर्नमेंट गिरा दी गई गुजरात में, और गवर्नमेंट गिराने से यहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए। तो इसलिए बोला जाता है कि बेसिकली लोगों का यही मोटिव था कि करप्शन से भरी हुई गवर्नमेंट को गिराओ। सो वो गवर्नमेंट गिरा दी गई। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं होते। एंड इंदिरा गांधी कांग्रेस गवर्नमेंट वाज डिफीटेड इन दिस स्टेट। तो इसलिए इसको एक सक्सेसफुल मूवमेंट माना जाता है। हाँ जी, सो नेक्स्ट वी कम टू बिहार मूवमेंट। अब गुजरात मूवमेंट से द पीपल दे वर मोटिवेटेड, क्योंकि गुजरात मूवमेंट नव निर्माण मूवमेंट को एक सक्सेस मिली थी, जिसको देख के बिहार में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वही सारे मुद्दे थे कि रेट बढ़ रहे हैं चीज़ों के, गवर्नमेंट पैसा खा रही है और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो जो गुजरात की मूवमेंट थी वो थी बेसिकली 1974 के जनवरी फरवरी में, और ये जो बिहार में मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई 1974 में। तो ये कहा जाता है कि इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स बिहार विधानसभा की तरफ मार्च करते हुए स्टूडेंट्स अपने मूवमेंट निकाल रहे थे। और जो कुछ होते हैं ना शरारती तत्व होते हैं, बीच में शरारती लोग होते हैं, उन्होंने जो रास्ते में शॉप्स वगैरह थी उनको उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, उनको लूटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने जो भी स्टूडेंट लीडर्स थे जो मूवमेंट में आगे एक्टिव थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो यहाँ पे फिर बाकी के स्टूडेंट्स जयप्रकाश नारायण जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप इस मूवमेंट को अपनी लीडरशिप दो, मीन्स आप इस मूवमेंट के लीडर बनो। तो जयप्रकाश नारायण जी इस मूवमेंट के लीडर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट वो कहते हैं कि मेरी दो शर्तें हैं। पहली कि दिस मूवमेंट हैज टू बी वेरी पीसफुल, बिकॉज दिस जयप्रकाश नारायण ही वॉज गांधीयन मीन्स वो गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे, गांधी जी की आइडियोलॉजी मानते थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब भी कोई मूवमेंट वायलेंस में टर्न होती है तो पुलिस या गवर्नमेंट के लिए उस मूवमेंट को दबाना, सुप्रेस करना बहुत इजी हो जाता है। फायरिंग करके, लोगों को मार पीट के, लाठियां मार के उस मूवमेंट को खत्म कर दिया जाता है। सो दैट इज व्हाई ही सेड दैट आई वांट दिस मूवमेंट टू बी पीसफुल। एंड सेकेंडली ही सेड कि ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ बिहार तक ही कन्फाइन नहीं रहेगी। ऑल्दो हम निकाल बिहार में रहे हैं, शुरुआत बिहार से हो रही है, बट बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जिन मुद्दों को हम इस मूवमेंट में उठाएंगे कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी बहुत करप्ट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, ये मुद्दे सिर्फ बिहार के नहीं हैं, ये मुद्दे पूरे के पूरे भारत के हैं, पूरे के पूरे इंडिया के हैं। Is it clear? So because of these reasons he said that my two conditions are कि movement will be peaceful, and second it will not be confined only to Bihar, it will be for complete India. So that was how he became the leader of this Bihar movement. Then he said that he along with other people in the movement they demanded that Congress government should be dismissed from Bihar, क्योंकि जो बिहार की गवर्नमेंट थी वो भी बहुत ज़्यादा करप्ट थी। तो उनको था कि बिहार की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए, हटा दिया जाए। एंड ही कॉल्ड फॉर टोटल रेवोल्यूशन, जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया है। टोटल रेवोल्यूशन चाहिए था इनको, ये नहीं था कि सिर्फ गवर्नमेंट हटा दो मूवमेंट खत्म। इनके लिए 6 एरियाज थे जहाँ पे रेवोल्यूशन चाहिए था, जो हमने 6 एरियाज फर्स्ट वीडियो में किए हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, मॉरल एरिया, कल्चरल एरिया, देन एजुकेशनल एरिया, पॉलिटिकल एरिया, देन एनवायरमेंटल एरिया। ठीक है, सो वन मोर वाज देयर। तो ये सारे के सारे एरियाज थे जहाँ पे ये चाहते थे कि इकोनॉमिक एरिया, 6th वन वाज इकोनॉमिक। तो ये चाहते थे कि ये सारे एरियाज में टोटल रेवोल्यूशन आए, बट इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बिहार की गवर्नमेंट को हटाने के लिए नहीं तैयार थी। उनको था कि ऐसे तो कांग्रेस की जो मेजॉरिटी है डिफरेंट स्टेट्स में, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो धीरे धीरे करके ये सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट हटा देंगे। तो शी वॉज नॉट रेडी टू डिसमिस द कांग्रेस गवर्नमेंट फ्रॉम बिहार। ओके, सो ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगी और द पीपल दे स्टार्टेड
फॉलोइंग जेपी, मतलब बहुत सारे लोग इस मूवमेंट में जुड़ गए और ये नेशनल मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो 1975 में जेपी ने एक मार्च लीड की वेयर दे हैव टू मूव टूवर्ड्स पार्लियामेंट की तरफ जाना था। और ये माना जाता है कि ये सबसे बड़ी रैली थी आज तक की इंडिया में, सबसे बड़ी रैली। और जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी, जैसे जनसंघ, भारतीय जनसंघ जो अब बीजेपी बन चुकी है, कांग्रेस ओ, यू रिमेंबर कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक तो कांग्रेस ओ थी, कांग्रेस ओ मींस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, ठीक है। तो ये कांग्रेस ओ के लोग, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और बाकी जितने भी लोग थे, दे ऑल केम इन द सपोर्ट ऑफ जेपी इन दिस रैली। वो सभी के सभी जेपी के रैली का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ पे तो ये लग रहा था इंदिरा वर्सेस जेपी, इंदिरा गांधी वर्सेस जेपी, और सारी पार्टीज एक जेपी नारायण जी को ही इंदिरा गांधी का अल्टरनेट मांग रही थी कि उनकी जगह यही आ सकते हैं। एंड this was the moment which assumed momentum against the leadership of इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के खिलाफ ये बढ़ती जा रही थी। और यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जहां तक आप दूर तक देखो आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। ये सबसे बड़ी रैली थी और यहाँ लोग ऊंची ऊंची गाने गा रहे थे। और कौन सी पोएम गाई जा रही थी? यू नो देयर इज अ हिंदी पोएट रामधारी सिंह दिनकर, उनकी लिखी हुई पोएम थी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और ये किसको बोला जा रहा था? सिंहासन खाली करो, इंदिरा गांधी जी को बोला जा रहा था कि जनता आती है, कि अब लोगों का रूल आएगा, ट्रू डेमोक्रेसी आएगी, पीपल्स रूल विल कम। सो पीपल ओवर हेयर दे वर रिसाइटिंग इट, और ऊंची ऊंची नारों की आवाज आ रही थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एंड एवरीबडी वाज अगेंस्ट इंदिरा की गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह हमें नीचे लेके आना है। ओके और ये एक बहुत बड़ा रीज़न जो जेपी की रैली है, जेपी की जो मूवमेंट थी या गुजरात बिहार की जो मूवमेंट्स थी, ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना था नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने का। तो ये कैसे रीज़न बना वो हम जैसे जैसे ये आगे करते जाएंगे स्लाइड्स आपको पता चलता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी को ये फील होने लग गया था कि ये सारे के सारे लोग दे आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग एल्स, इनको कुछ और नहीं चाहिए, इनको बस मेरी पावर है, जो मेरी बीइंग द प्राइम मिनिस्टरशिप, ये मुझे बस उससे हटाना चाहते हैं। दे ऑल आर अगेंस्ट मी। तो इंदिरा गांधी को ये बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आती थी कि ये सब सारे का सारा मेरे लिए किया जा रहा है, मेरे खिलाफ किया जा रहा है, मेरी गवर्नमेंट को गिराने के लिए किया जा रहा है। शी वॉज टेकिंग इट इन पॉलिटिकल टर्म्स। वो ये समझ ही नहीं रही थी कि लोग क्या चाहते हैं, मूवमेंट किस चीज के लिए निकाली जा रही है। तो शी वॉज टेकिंग एवरीथिंग अपॉन हरसेल्फ कि पीपल वांट मी टू स्टेप डाउन द थ्रोन, ठीक है। कि ये लोग, और पीपल कौन? ये जो लीडर्स हैं, कौन से लीडर्स? ऑपोजिशन के लीडर्स चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टरशिप से नीचे उतर जाऊं और मेरी गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह गिर जाए। सो दिस गुजरात एंड बिहार मूवमेंट by JP and by students and by opposition party, this became the very important and a strong reason for imposition of emergency.